गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं ई लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर्स में भी बच्चों हमने ई लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था। इट मीन्स ई लर्निंग क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है, इसका फुल फॉर्म्स क्या है और अभी हम ई लर्निंग का यूज़ कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। इसके साथ साथ बच्चों हमने उसके टाइप्स भी डिस्कस करे थे कि ई लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज डिस्कस किया था। वहाँ हमने ये भी बात की थी बच्चों कि जो ई लर्निंग होती है उसके और भी टाइप्स होते हैं, बट आपकी बुक में 2 टाइप्स दिए थे, इस वजह से हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया था। उसके बाद बुक में कुछ बेनिफिट्स दिए थे कि ई लर्निंग से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है, टीचर्स को क्या बेनिफिट्स है और अदर एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में यहाँ पे इस आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए, तो हम आज का टॉपिक देखते हैं, बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। ई लर्निंग का स्टूडेंट्स पे क्या बेनिफिट्स होता है। तो यहाँ पे एक ड्रॉ के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स की बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, है ना। तो हम पहले देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव ई लर्निंग कैसे हुई। सपोज आप पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, राइट। तो स्कूल्स में आपको अदर एक्सपेंसेस देने होते हैं, जैसे अगर आप ऑटो से स्कूल जा रहे हैं या फिर स्कूल बस से जा रहे हैं तो उसे एक्सपेंसिव देने पड़ते हैं, बट ई लर्निंग में ऐसे कोई एक्सपेंसेस आपको पे नहीं करने पड़ते। तो वो क्या है, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखें बेटा, तो क्विक डिलीवरी टू लेसन्स। इट मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है वो आपको क्विकली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं और आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो तो आपके पास डिलीवर है, वो आपको क्लियर हो रहा है, बट सपोज़ किसी कारण से आप उस दिन स्कूल ना जा पाए तो वो लेक्चर और वो डे जो होता है वो आपका मिस हो जाता है। तो ई लर्निंग में ऐसा होता है कि आप उस लेक्चर्स को आराम से सेव करके कभी भी कहीं भी क्या हो सकता है, इजीली सुन सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब इजीली उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हाई एक्सेसिबिलिटी। हाई एक्सेसिबिलिटी इट मीन्स कि आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे बैठ के, जो प्लेस आपकी स्टडी के लिए कंफर्टेबल है वहाँ पर आप बैठ कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीपल रिकास्ट फॉर वर्चुअल क्लासेस। इट मीन्स वर्चुअल क्लासेस का मीन्स क्या, कहीं भी वर्चुअल क्लासेस जो चल रही है एक साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। कोई टॉपिक अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वहाँ मैम से पूछ सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर कोई डाउट ऐसा है कि एक साथ 2 से 3 स्टूडेंट्स को डाउट्स हो रहा है तो हम वो भी कर सकते हैं। ड्यू टू कोविड सेशन में 80% बच्चे वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल क्लासेस में हम टीचर जो बोल रही है वो तो हम बातें करते ही हैं, प्लस उसके साथ साथ हम मैसेज से भी चैटिंग्स कर सकते हैं कि टीचर्स ने ये बोला तो ये हमें क्लियर नहीं हुआ, तो हम यहाँ ग्रुप में यूनिटी बना के टीचर से वो चीज़ पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है ट्रेलर्स ट्रेनिंग। मतलब इसके लिए आपको ज़्यादा कोई बुक्स या कोई चीज़ अफोर्ड्स नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको वीडियोस और सारी चीज़ों को आप इजीली सेव करके क्या कर सकते हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ आपको बेनिफिट्स बताए ई लर्निंग के फॉर स्टूडेंट पर्पस। आई होप सो कि आपको ये जो 5 बेनिफिट्स है वो क्लियर होंगे। और भी बेनिफिट्स है तो हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। अब ई लर्निंग के कुछ बेनिफिट्स देख ले। तो फर्स्ट है लाइव लेक्चर एंड लेस पेपर वर्क, है ना। हमें कम से कम लिखना पड़ेगा, पेपर वर्क हमें कम से कम करना पड़ेगा, और हम लाइव लेक्चर्स मतलब लेक्चर्स को मोबाइल्स में कभी भी कहीं भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईजी कम्युनिकेशन विथ स्टूडेंट एंड पेरेंट, है ना। स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टीचर से, इन सब के बीच में कम्युनिकेशन भी क्या हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट है सपोर्ट बाय ऑडियो वीडियो
चैट्स एंड वाइट बोर्ड, है ना, ऑडियो वीडियो चैट्स और वाइट मतलब वाइट बोर्ड, या फिर ऑडियो से कोई चीज़ सुनना है, कोई चार्ट से मैनेज करना है, कोई अलग इमेज से, तो भी हम इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट कैन रिकॉर्ड लेक्चर एंड कैन यूज़ लेटर, है ना। जैसे क्या है कि मैंने आपको वीडियो भेजा, आप उस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, फिर उस वीडियो को आपकी जब मर्जी हो तब आप उसे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईजी अप्रोच टू ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, है ना। बहुत कम बुक्स में और चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल गए तो वहाँ पे आपको एक ही सब्जेक्ट की पर्टिकुलर आप एक ही बुक ले जाएंगे, है ना, रेफरेंस बुक और कोई भी बुक होगी उससे आप घर पे पढ़ेंगे। बट ड्यू टू ई लर्निंग से आप नेट्स पे क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आप अलग अलग विंडोज़ पे बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग बुक्स की, रेफरेंस बुक की या नेट की या किसी ऑथर की भी चीज़ें क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो ये क्या है, क्या बेनिफिट्स से आपके ई लर्निंग के। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए नेक्स्ट बेनिफिट्स फॉर टीचर, है ना। ये कुछ टीचर्स के लिए बेनिफिट्स स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो है वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, है ना। जो हमारे मिसलेनियस ऐसा बोला जाता है ना कि एक चैप्टर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमें ऐसा जनरल नॉलेज और जीके के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हम इस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बुक में दे रखे हैं, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स फॉर टीचर्स के लिए क्या है, तो पहला है इफ़ेक्टिव कोर्स डिज़ाइन, है ना। कोर्स को आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं कि आज छोटा पार्ट इस चैप्टर्स का है तो वो पढ़ सकते हैं, है ना। दूसरा पार्ट इस चैप्टर्स का नहीं है तो हम वो नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लस बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस और ज़्यादा से ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में किया जाए तो वो टीचर्स के लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर लर्निंग, है ना, मतलब क्लियरली जैसे इंग्लिश है, हिंदी है या दूसरे भी सब्जेक्ट्स है, तो हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ों से करके स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर टाइम मैनेजमेंट, टाइम बहुत मैनेज होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस चीज़ को, जब हम मैनुअल लेक्चर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैनुअल लेक्चर्स में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को सिर्फ बोर्ड के थ्रू और चॉक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट यूज़ ऑफ ई लर्निंग या फिर इंटरनेट का यूज़ करके हम उसे वहाँ पर बहुत ही अच्छे इमेजेस से, ड्रॉ से, इन सारी चीज़ों से, अलग अलग कलर से, अलग अलग हाईलाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, है ना, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का कम्युनिकेशंस भी क्या होता है, इससे डेवलप होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव टीचर एक्सप्रेंसिव, टीचर्स का एक्सप्रेंसिव भी बहुत अच्छे से क्या होता है, इसमें मूव होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स है किसके लिए, टीचर्स के लिए, है ना। इसकी और भी पॉइंट्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स फॉर स्कूल एंड टीचर। ये आपका एक और टॉपिक है कि ऐसा कौन सा बेनिफिट्स है ई लर्निंग का जो स्कूल्स एज वेल एज टीचर्स दोनों को क्या होता है, यूज़ होता है। पहले होता है पर्सनलाइजेशन, है ना, दूसरा होता है डीप इन्वॉल्यूशन विद द एजुकेशनल प्रोसेस, थर्ड होता है एबिलिटी टू डिटेक्ट वीकनेस, है ना, फोर्थ पॉइंट होता है करिकुलम ऑटोमेटिक फॉर्मेशन, और फोर्थ पॉइंट होता है, फिफ्थ पॉइंट होता है इसका चेंज टू फाइंड द बेस्ट टीचर, मतलब स्टूडेंट चाहे तो अपने अलग अलग टीचर्स को यूज़ कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये टीचर का नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और साइट पे जाके वो टीचर्स का वीडियो देख सकते हैं। वीकनेस भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती है ना, करिकुलम के बारे में भी हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स थे काय के, स्कूल एज वेल टीचर्स के। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ई लर्निंग वेबसाइट्स ने। अब बहुत सारी ई लर्निंग की वेबसाइट्स है जो यहाँ पे मैंने नाम एज वेल एज इमेज से आपको कर रखी है स्टूडेंट, जिसमें आपको इजीली समझ में आए। जैसे सबसे फर्स्ट है खान एकेडमी, है ना, उसके बाद यूडेमी, ठीक है, यू कोर्स, है ना, यूडेट,
है ना, एजुकेशन पॉइंट्स होता है, एनप्लेट होती है, इसके साथ साथ www.com होता है, ebs.com होता है। ऐसे बहुत सारी ई लर्निंग की वेबसाइट्स होती है। यहाँ मैंने कुछ आपको दी हुई है, चाहे तो आप आपकी बुक में से भी इस वेबसाइट्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन चैलेंजेस ऑफ ई लर्निंग। इस ई लर्निंग में एक जो टॉपिक छूट रहा था वो था चैलेंजेस ऑफ ई लर्निंग, मतलब ई लर्निंग के क्या क्या चैलेंजेस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको 8 to 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप चाहें तो बुक में भी इसको देख सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट है लैक ऑफ क्लैरिटी इज अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको कोई भी चीज़ को बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से क्या होती है समझ में आ जाती है, किसकी हेल्प से? ई लर्निंग की मदद से। नेक्स्ट, हु इज़ योर टारगेटेड ऑडियंस, मतलब आप किसको क्या समझाना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, वो भी ई लर्निंग के माध्यम से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, चॉइसिंग द राइट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस मॉडल, है ना, कोई ड्रॉ है उसको आपको क्लियर करवाना है, चलवाना है ना, तो आप डिज़ाइंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चॉइसिंग द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन स्ट्रेटजी, अब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं ई लर्निंग में कि कौन सा ड्रॉ बनाए या कौन सी डिज़ाइन जो होती है जो बहुत अच्छी होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, है ना। अब जब आप ई लर्निंग से पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग जगह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है बच्चों, तो वहाँ ई लर्निंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डेफिनेशंस का हम यूज़ करें। 6th पॉइंट है होल्डिंग देयर अटेंशन फॉर द इंट्रीज कोर्सेज, है ना, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएशन होता है कि हम कौन सी चीज़ का यूज़ करें। 7 पॉइंट है फेलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ यूजिंग द सेम टेक्निक्स ओवर एंड ओवर अगेन। अब आप कुछ मैथ्स के सवाल कर रहे हैं या फिर कोई अदर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उस टेक्निक्स में क्या हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, आपकी बुक में किसी भी चीज़ के 3 या 2 पॉइंट्स दे रखे, बट आप जब कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो उसमें 4 to 5 पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? फिर आप कहते हैं कि मैम ने तो इतना ही पढ़ाया। रियल? तो ये कुछ ई लर्निंग के ऐसे चैलेंजेस है जिसको मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि बुक में उतना ही मटेरियल दिया होता है जितना एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। और अगर हम नेट की बात करें तो वहाँ हमें बहुत सारे लेटेस्ट मटेरियल्स मिलते हैं। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना, हम ये चैलेंजेस है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को ई लर्निंग के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह से अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन विद द टेक्नोलॉजी, है ना, हम टेक्नोलॉजी को भी क्या कर सकते हैं, इवोल्यूट करते हैं, तो वो किस वे पे किस तरह से इवोल्यूशन करना चाहिए, तो ये भी हमको कहाँ पे, ये काय का चैलेंजेस है, ई लर्निंग का। बच्चों यहाँ पे आपका ई लर्निंग जो 19 चैप्टर का टॉपिक है वो फिनिश होता है। यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लस इसके टाइप्स देखे थे, और यहाँ पे हमने कुछ बेनिफिट देखे टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट एज वेल एज स्कूल, प्लस इसकी वेबसाइट्स देखी और इसके कुछ चैलेंजेस देखे। इसी टॉपिक का इसी चैप्टर का बच्चों लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ICT, है ना, ये हमारे चैप्टर नंबर 19 का लास्ट टॉपिक है। इस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे फर्स्ट टू लास्ट में छूट रहे थे जो कि 9 चैप्टर में थे, वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं। ICT का फुल फॉर्म बताने से पहले और इसे समझाने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ICT बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका 11th में भी क्वेश्चन बनता है एज वेल एज इसका 12th में अपना खुद का एक चैप्टर है। अब ICT कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसकी अगर आप कंप्यूटर वर्ल्ड में आगे जाते हैं तो इसकी खुद की बुक्स और खुद के टॉपिक्स कंसिडर्स होते हैं। चलिए, बाप बोल रहे हैं मैम इतना बता रही है बट इसका फुल फॉर्म्स नहीं समझा रही है, तो चलिए हम पहले ICT के बारे में डिस्कस करते हैं। ICT का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज।
क्लियर हुआ बच्चों? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? यस राइट, रिमेंबर हुआ? वो मटेरियल जो हम मीनिंगफुल फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे डेटा जो कि हमारा रॉ मटेरियल होता है और बहुत सारे डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। दो लोग आपस में जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी मीन्स हम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मॉनिटर्स है ना, टीवी है, और फिर बोल सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन से, है ना। तो आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स किसी भी इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट करना। मैं फिर रिपीट करूँगी इस वर्ड को बच्चों, किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करना? कम्युनिकेट करना, जिसे क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई होप सो कि एक शॉर्टली डेफिनेशन, एक रिमेम्बरिंग पिक आपको समझ में आ गया होगा कि आईसीटी होता क्या है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए स्टूडेंट डेफिनेशन देखें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICTs is a broader term for information technology which refers to all communication technologies including the internet, wireless network, cell phones, computers, softwares, middlewares, video conferencing, social networking and other media application and services enabling users to access, retrieve, store, transmit and manipulate information in a digital form। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें हम फॉर हिंदी मीडियम के लिए। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी आईईटी के लिए एक व्यापक शब्द है जो इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेलफोन, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग और अन्य सहित सभी संचार उद्योगों की संदर्भित करता है। मीडिया एप्लीकेशन और सेवाएं उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप में जानकारी तक पहुंचाने, पुनः प्राप्त करने, स्टोर करने, संचालित करने और हेर फेर करने में सक्षम बनाती है। इट मीन्स आईसीटी जो है स्टूडेंट वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी टर्म है किसकी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कम्युनिकेशन करवाती है ना, 2 पर्सन्स 3 पर्सन को विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, वायरलेस फ़ोन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस के थ्रू। उसके साथ साथ वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाती है। रिट्रीव करना मतलब स्टूडेंट्स यहाँ जो लिखा है, रिट्रीव करना मतलब मैनिपुलेट करना, फिर स्टोर करना, है ना, ट्रांसमिट करना, और उसके बाद मैनिपुलेट करना मतलब अपडेट करना, अलग अलग चीज़ों को लिखना। ये सब चीज़ें कौन करवाता है स्टूडेंट? आईसीटी, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ बच्चों? ये तो आपकी आईसीटी की डेफिनेशन थी जो कि थोड़ी सी टफ है। आप चाहें तो इसे हाफ पार्ट्स में भी कर सकते हैं। इस डेफिनेशंस को आप 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, बट मैंने बंच में इसे एक बड़ी डेफिनेशन के थ्रू बना दिया है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमेज ऑफ आईसीटी। एक इमेज दी है जिसमें आपको आईसीटी की डेफिनेशन भी मिलेगी और उसे और अच्छे से समझने में भी क्लियर होगी। पहला लिखा है व्हाट इज़ आईसीटी, है ना। इसका लिखा हुआ है फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
क्लियर हुआ बच्चों? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, आईटीसी इज़ द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, है ना। आईसीटी क्या है? टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन को क्या करती है बच्चों? प्रोसेस करती है। इट पर्टिकुलर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, है ना। किस किस का यूज़ करती है कम्युनिकेट करने के लिए? कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का और एप्लीकेशंस का। क्या क्या कन्वर्ट करती है? स्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोसेस करना, ट्रांसमिट करना, रिट्रीव करना, है ना, इंफॉर्मेशन को एनी वे और एनी टाइम। मतलब आईसीटी क्या है? तो आईसीटी क्या है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन की प्रोसेस है जो क्या करती है? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मोबाइल फ़ोन, इन सब का यूज़ करके किसी भी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी भी टाइम में ट्रांसमिट करने की सुविधा हमें देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट मीन्स आईसीटी। अब इस आईसीटी के भी जो फुल फॉर्म्स होते हैं उसको भी अलग से ब्रॉडकास्ट किया है, पहले इंफॉर्मेशन, फिर कम्युनिकेशन, फिर टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन मीनिंग क्या? फ्रॉम द रीडिंग, इन्वेस्टिगेशन, स्टडी ऑफ, रिसर्च। ये क्या है? इसके इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई बुक से रीड करा, कोई इंफॉर्मेशन लिया आपने, है ना, किसी केस पे क्या करा बच्चों? स्टडी किया। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इट मीन्स इंटरनेट, ईमेल, वीडियो एंड कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन या तो हम किसी को मैसेज भेजेंगे, या फिर ईमेल करेंगे, या फिर वीडियो से बात करेंगे, है ना, या इंटरनेट के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या है? टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, रेडियो है, टीवी है, सैटेलाइट है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आई होप सो कि ये डायग्राम से तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है कि आईसीटी होता क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आईसीटी। अब आईसीटी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं? तो जैसे वर्ड आता है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक्सेल है जिसमें कोई शीट्स वगैरह बना सकते हैं। एमएस एक्सेस है जहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट है, कंप्यूटर है, विंडोज़ है। ये सारी चीज़ें बच्चों एक एक करके क्या करती है? आईसीटी में हेल्प करती है, जिससे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इमेज ऑफ आईसीटी इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे आईसीटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो ये देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हैज़ द पावर टू ट्रांसफर सोसाइटी, सच इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एनेबल टू changes and ICT maturity in closely like in the economic growth. Advance in technology have always been used by for profits to increase revenues. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी समाज को बदलने की शक्ति है, जैसे यह परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है और आईसीटी परिपक्व आर्थिक विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। राजस्व में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मुनाफे के लिए किया जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन से आपको क्लियर है बच्चों कि आईसीटी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो आईसीटी की मदद से हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, प्लस उसने क्या करा? बदलना स्टार्ट किया। उसके बाद हमें इसके थ्रू बिजनेस करने से बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी भी क्या हो रही है बच्चों? धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये क्या है? आपका इम्पैक्ट है किस पे? आईसीटी का सोसाइटी पर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आईसीटी का सोसाइटी पे दो तरह से इम्पैक्ट होते हैं स्टूडेंट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी नई चीज़ आती है तो कुछ पॉजिटिव थॉट लेके आती है, कुछ नेगेटिव। तो पॉजिटिव में हम इसमें देखें तो फास्ट कम्युनिकेशन स्पीड,
स्पीड को इसने बहुत ही फास्ट कम्युनिकेट किया। लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट कम लग रही है लेकिन कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेस पेपर इन्वायरमेंट, पेपर जो हम इन्वायरमेंट पेपर वर्क करते हैं वो भी बहुत लेस हुआ। इफ़ेक्टिव शेयरिंग फॉरवर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से ट्रांसलेट करते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हुई है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल्स की प्रॉब्लम्स बड़ी है। जिन लोगों को कंप्यूटर ये चीज़ें चलाने नहीं आती वो बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स पर बैठना, मोबाइल्स का यूज़ करना, इससे हमारे हेल्थ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो यहाँ आपको दो इम्पैक्ट समझ में आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, आई होप सो कि आज हमने जो ई लर्निंग और आईसीटी को पढ़ा वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। आज हमारा चैप्टर नंबर 19 जो था वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।